हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द चार्टेड पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ अपनी एसएफएम की आंसर शीट, और मुझे मिली है 77 आउट ऑफ 100। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे ऑडिट और एफआर की आंसर शीट का डिस्कशन आप सबके साथ शेयर किया है, एंड थैंक यू। मेरी ऑडिट एनालिसिस 1K व्यू हुआ है, तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने नहीं देखा अभी तक, सो गो एंड वॉच। सो बात करते हैं एसएफएम की। तो एस एफ एम एज सेट मुझे 77 मिली आउट ऑफ 100। मैंने कौन कौन सा अटैम्प्ट किया था? 1 2 3 4 5 6 मैंने एज एन ऑप्शन छोड़ दिया था। एंड ये जुलाई 2021 की क्वेश्चन का आंसर शीट है। ओके, सो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। तो सबसे पहले मैंने 1 अटैम्प्ट किया था। आप जिस पर आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप वो अटैम्प्ट करिए, जो आपको लगता है सबसे बेस्ट वो करिए। हालांकि मैंने 1 सोचा था, 1 मुझे इजी लगा था क्वेश्चन, वो इजी है लेकिन एक दो स्टेप्स मैंने मिस कर दिया था जिसकी वजह से मुझे मार्क्स कम मिले। आप देख सकते हैं 1A में मुझे 8 में 3 मिले। कुछ मिस्टेक्स की वजह से मेरा सारा बाकी का रॉन्ग होते गया कैलकुलेशन, तो उसकी वजह से गलती हो गया। तो 3 में 8 मिले, और बाकी जो मैंने अटैम्प्ट किया उसमें सब में मुझे 15 से ज़्यादा मिला है, लेकिन क्वेश्चन 1 में 13 मिले हैं। सो ये एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, जब ऐसे जुलाई 21 के पहले अटैम्प्ट जो थे, जनवरी में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, जनवरी या फरवरी में, तो उस समय इतना टफ पेपर आया था एसएफएम का डैट आई वाज वेरी स्केर्ड कि पता नहीं मेरे अटैम्प्ट में क्या आने वाला है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सब कुछ करके गए थे हम। एंड in my attempt, actually audit paper was the toughest, and SFM was comparatively easy. उसके सारे questions directly थे मोस्टली, सारा देखा क्वेश्चन था, एक या दो न्यू थे, and which was the new questions were also manageable. So सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने दोबारा 2-3 बार क्वेश्चंस पढ़ा कि कहीं कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं रह गया, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो जिसमें ट्रिक्स है, जिसमें एडजस्टमेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। एक प्लेन सा क्वेश्चन था, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू देखना था, 2 प्रोजेक्ट कंपेयर करना था, बताना था कौन सा प्रॉफिटेबल है। तो वही मैंने सारे वर्किंग नोट बनाया, लेकिन 1-2 स्टेप्स या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मेरा मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से बाकी सारा मिस्टेक्स होते गया, एंड इसलिए मुझे बहुत कम मार्क्स मिले। एंड आई कुड हैव डन बेटर फॉर श्योर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट वॉज ईजी, बट हाँ मिस्टेक्स हो जाती है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप चेक करिए। एंड कभी कभी ईजी पेपर आ जाए तो बस खुश मत हो जाइए, अच्छा से देखिए। और ऐसा हो सकता है कि ये आंसर आता है लेकिन एक्साइटमेंट में वो मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो प्लीज़ अगर कुछ इजी पेपर आए तो उसको बहुत स्कोरिंग बनाइए और 1-2 बार रीचेक करिए कि कहीं कुछ मिस्टेक रहा तो नहीं गया। तो ये हो गई मेरी 1A। नेक्स्ट मैंने जो अटैम्प्ट किया था वो तो 1B। 1B नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देख सकते हैं वो जो निफ्टी 50 का रहता है, लॉन्ग पोजीशन, फ्यूचर्स का वैल्यू क्या होगा। तो इट वाज वेरी सिंपल, तो मैंने अटेम्प्ट किया एंड आई गॉट 7 आउट ऑफ 8। नेक्स्ट 1C वॉज थियोरिटिकल क्वेश्चन, एंड या आई थिंक अगेन थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एसएफएम। एटलीस्ट 12-13 मार्क्स का तो थ्योरी आता है, या मोर देन डैट। 4 के 5 क्वेश्चन, आई थिंक 20 मार्क्स के आप बोल सकते हैं थ्योरी आएगा आपका। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थ्योरी पढ़िए, एंड थ्योरी बहुत स्कोरिंग होता है क्योंकि वो गिने चुने कुछ चैप्टर्स है जिससे थ्योरी आते हैं मोस्टली, एंड उसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है वो भी आपको पढ़ा हुआ होगा कहीं कहीं के। अगर कभी भी आप देखते हो कुछ थ्योरी का क्वेश्चन है तो ये सारे क्वेश्चंस ही आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। एंड मेरे अटेम्प्ट में भी जो भी क्वेश्चन आया था ऑलमोस्ट सब ये थ्योरी के बुक में थे, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन अच्छे से होते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे से नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट सी स्ट्रैटेजी या डिफरेंट हायरार्की लेवल लिखना था, मैंने लिखा, एंड आई स्कोर्ड 3 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैं तो सिक्वेंसली अटेम्प्ट कर रही हूँ 1 2, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 के बाद 2 ही करना है या फिर 1 से ही स्टार्ट करना है। मैंने पहले भी बोला था और अभी फिर से बोल रही हूँ कि जिस पर आपको सबसे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो कि ये आंसर सबसे अच्छे से आता है वो लिख दीजिए। 5 6 जो भी हो वो पहले अटेम्प्ट करिए, लेकिन 6 ज़रूरी नहीं 6A करना है, 6B भी कर सकते हैं सबसे पहले आप, लेकिन 6 के चारों पार्ट एक साथ।
ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत सारे लोग कर बैठते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि ऐसा नहीं अलाउड है, मार्क्स कट जाते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा है कि अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके सारे पार्ट एक साथ ही करें। सो ये याद रखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा ये बात। सो 2 था पोर्टफोलियो बीटा निकालना, पोर्टफोलियो का क्वेश्चन था। तो अगर आप ये पढ़े होंगे चैप्टर तो ये ईजिली मैनेजेबल था। नंबर 2 आपका इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से था, फिक्स पेमेंट और फ्लोटिंग रेट। आपका 2C था, आप देख रहे 2A में 7 आउट ऑफ 8, 6 आउट ऑफ 8, फिर 2C में भी 3 मिला आउट ऑफ 4। SFM ऐसा सब्जेक्ट है, अगर अच्छा से किए हुए हो आप और क्वेश्चंस भी सारे समझ में आ रहे हो तो नोबडी कैन स्टॉप यू, वो एग्जामिशन तो आना ही है आपको। अगर अच्छा से किया हुआ एंड क्वेश्चन भी प्रिटी टफ नहीं आया, जैसे लास्ट बार के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू कैन ईजली गेट एग्जामिशन इन इट। एंड आप देख सकते हो कि 100 SFM में लाना बहुत जन लाए हुए है, SFM में 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, सॉरी, ये सारे कॉन्सेप्ट पे ये पूरा सब्जेक्ट है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सम अपने से बना लोगे। सो ये आपको 2V था, वैल्यू एट रिस्क का फीचर्स लिखने का। ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अगर आप वैल्यू एट रिस्क पढ़ेंगे तो सब आपको सजेस्ट करता है कि ये क्वेश्चन तो आता ही है, एक क्वेश्चन तो वैल्यू एट रिस्क से आएगा ही। नेक्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया था 3 में मुझे मिले 8 आउट ऑफ 8। देखिए 8 आउट ऑफ 8, अगर सारे स्टेप्स राइट है तो इंस्टीट्यूट मार्क्स में कंजूसी नहीं करता है, आपको सारे मार्क्स दे देता है। जैसे कि मुझे 3 के A में मिले 8 आउट ऑफ 8, और ऐसा नहीं कि 3 में एक ही में मिले, मुझे 3 में मिले हैं। 4B में आई गॉट 8 आउट ऑफ 8, 5B में आई गॉट 8 आउट ऑफ 8, 6 तो मैंने ऑप्शन में छोड़ ही दिया था। तो अगर आपको अच्छा से आता है, आप SFM में सारे स्टेप्स लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट। देन मैंने 3B अटेम्प्ट किया, ये 3A चल रहा है, इट वॉज अ बिग क्वेश्चन। नाउ 3B नया क्वेश्चन था, विच इट वॉज नॉट सिमिलर, मैंने बुक में नहीं देखा था कहीं भी सेम ऐसा क्वेश्चन, बट इट वॉज मैनेजेबल, इट वॉज ईजी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। ये सिमिलर क्वेश्चन था लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं था, ऐसा एग्जैक्ट मतलब नंबर्स भी उल्टे होते ना, कोई सम्स रहते बस नंबर उल्टा पुल्टा रहता है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे हुए कहीं पर, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन टैकल कर पाओगे आराम से। तो 3B में मुझे मिला 6 आउट ऑफ 8। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, आप देख सकते हो मैंने कट कर लिखा था सब। अब जब कट करके भी लिख रहे हो तो डोंट ओवर राइट, यहाँ मैं ओवर राइट करने वाली थी 6 8.7, इसी को ठीक करके मैं 6 8.274 करने वाली थी। देन आई थॉट कि ओवर राइट करेंगे एग्जामिनर को कन्फ्यूजन होगा, तो इससे बेटर है कट करके अच्छा से लिख दो, तो मैंने कट करके अच्छा से लिख दिया था। 3B एंड देन 3C अगेन वाज अ theoretical question, yes, एंड 3C था स्टेजेस और रिस्क। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जैसे जब थ्योरी कर रहे थे बुक से तो ये सोच रहे थे ये क्या आएगा, बस सीड मनी में कितना रिस्क है, हाई लो और ये सब लिखना था। तो ये तो कोई नहीं लर्न करता है ना, आप ये पढ़ सकते हो कि कौन कितना स्टेजेस है तो आप लिख देंगे स्टेजेस कितना था, सीड मनी, अर्ली स्टार्टअप, ये सब स्टेजेस लर्न कर सकते हैं। लेकिन रिस्क हाई था, वेरी हाई था, लो था, तो ये ध्यान में नहीं रहता। लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने अपने मन से लिख दिया एक्सट्रीम, वेरी हाई, हाई। तो 1 मार्क्स मिले शायद, हाँ 3C में 1 मार्क्स मिले, 1 मार्क्स नहीं मिले, ठीक है कोई बात नहीं। 4 मैंने अटेम्प्ट किया था और 4 आपका म्यूचुअल फंड से था, मैंने अटेम्प्ट किया एंड आई गॉट 6 आउट ऑफ 8। नेक्स्ट आपके बॉन्ड्स पे था, ये कन्वर्जन बॉन्ड्स पे था। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फुल मार्क्स, और नहीं याद है तो नहीं मिलेगा मार्क्स। तो 4B में 8 आउट ऑफ 8 मुझे फॉर्मूलाज याद थे,
फॉर्मूलाज मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि फॉर्मूलाज याद होना है, या फिर फॉर्मूलाज आपको समझ गए हैं, आपको फॉर्मूलाज याद है, आपको फॉर्मूलाज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लिख दोगे कि फॉर्मूला बिठाना था, नंबर्स बिठाना था, एंड यू गेट द आंसर। तो सिंपली मुझे याद था ये कन्वर्जन वाला, और ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि मैं भूलती जाती थी हमेशा, हरदम रिवीजन में एक बार तो देखना ही पड़ता था ये कन्वर्जन का पूरा। तो ये कन्वर्जन का अब देख सकते हैं कितना सिंपली मैंने प्रेजेंट किया। ऊपर में लिखा कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू फॉर्मूलाज नंबर्स एंड देन द आंसर। ये रिपीटेड चारों पार्ट के लिए मैंने ऐसे ही किया, एंड देन रिजल्ट भी लिख दिया क्या रिजल्ट है। देन 4C अगेन वॉज अ थ्योरी रिलेटेड टू पीच प्रेजेंटेशन, जिसमें मुझे 4 में 3 मिला। 5 was the last question, and 5 वैल्यू ऑफ फर्म पे था, तो मुझे 5 मिला आउट ऑफ 8। कुछ स्टेप्स गलत हो गए तो वो कट करके पूरा 0 हो जाता है। 5B was again related to म्यूचुअल फंड, मुझे 8 में 8 मिला, सारे स्टेप्स राइट थे, सब कुछ किया हुआ था। एंड देन 5C was a theoretical question, yeah 5C was related to the problems faced by securitization instrument in India, उसमें मुझे मिला 3 आउट ऑफ 4। तो मैंने टोटल 6 पॉइंट लिखा था, तो मुझे 3 मिला। तो अगेन इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर ये 4 मार्क्स का है तो 8 पॉइंट लिखिए, मैंने 6 पॉइंट लिखा, मुझे 3 मार्क्स मिला। ओके, सो आई होप इट प्रूव्स यूजफुल टू यू, एंड if it does, then do share, subscribe to our channel, and do comment which subject video you want next. मैंने ऑप्शन में एज इकोनॉमिक लॉ लिया था, तो अगर आपको इकोनॉमिक लॉ के पेपर की एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, आई स्कोर्ड एग्जाम्शन, आई बी हैप्पी टू शेयर माई आंसर शीट विथ यू ऑल। सो थैंक यू, बाय बाय।